हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विद इंग्लिश सबटाइटल। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सच्ची खुशी भीतर से आती है, चीज़ों से नहीं। सच्ची खुशी भीतर से आती है, चीज़ों से नहीं। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम थिंग्स। यानी कि सच्ची खुशी भीतर से आती है, चीज़ों से नहीं। ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम थिंग्स। थिंग्स मतलब यहाँ पे चीज़ों से है। तो जो हमारी सच्ची खुशियाँ हैं वो हमारे अंदर से आती हैं, ना कि जो हमारी बाहरी वस्तुएं हैं। तो उसके लिए आप सिंपली कह सकते हैं ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम थिंग्स। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर, मुस्कान जीवन की सबसे सुंदर सजावट है। मुस्कान जीवन की सबसे सुंदर सजावट है। फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से अ स्माइल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेकोरेशन ऑफ लाइफ। डेकोरेशन का मतलब यहाँ पे सजावट से है। तो मुस्कान जीवन की सबसे सुंदर सजावट है, जिसको कह सकते हैं स्माइल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेकोरेशन ऑफ लाइफ। काफ़ी सिंपल तरीके से ये सेंटेंस लिखा हुआ है और इसको आप अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, किसी को बताने के लिए या फिर खुद जब कभी आप किसी को चीज़ों को बता रहे हो तो आप ऐसा बता सकते हैं कि मुस्कान जीवन की सबसे सुंदर सजावट है। सो अ स्माइल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेकोरेशन ऑफ लाइफ। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर, प्रकृति के करीब रहना जीवन को सुंदर बनाता है। प्रकृति के करीब रहना जीवन को सुंदर बनाता है। यह भी सेंटेंस काफ़ी अच्छा है। इस सेंटेंस के लिए हम सिंपली बोल सकते हैं स्टेइंग क्लोज टू नेचर। स्टेइंग क्लोज टू नेचर मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। प्रकृति के करीब रहना जीवन को सुंदर बनाता है। स्टेइंग क्लोज टू नेचर मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। काफ़ी सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ था और अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेक्स, यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करा गया है, जहाँ पे आपको पता होगा कि प्रेजेंट सिंपल में हम एस यस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसमें किया गया है। तो ये पार्टिकुलर सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है। बात कर लेते हैं अपने नए सेंटेंस की। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं मुश्किलें जीवन को मजबूत और सुंदर बनाती हैं। मुश्किलें जीवन को मजबूत और सुंदर बनाती हैं। इस सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं डिफ़िकल्टीज़ मेक लाइफ स्ट्रॉन्गर एंड मोर ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्टीज़ यानी कि मुश्किलें मेक लाइफ स्ट्रॉन्गर जीवन को मजबूत और सुंदर बनाती हैं एंड मोर ब्यूटीफुल। सेंटेंस को अगर आप ध्यान से अब पूरा देखते हैं तो ये इस तरह का सेंस देना चाह रहे हैं कि जो मुश्किलें होती हैं जीवन को मजबूत और सुंदर बनाती हैं। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से डिफ़िकल्टीज़ मेक लाइफ स्ट्रॉन्गर एंड मोर ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस आप देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल में ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस में आप ये जो डिफ़िकल्टीज़ देख रहे हैं ये प्लूरल फॉर्मेट में है, जिसको आप यहाँ पे ई एस जो एस का इस्तेमाल होता है उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि वो सिंगुलर के लिए होता है। तो यहाँ का जो सब्जेक्ट है डिफ़िकल्टी वो ऑलरेडी प्लूरल है, जिस वजह से एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक जो टेंस की नॉलेज है अगर आप रखते हैं तो निश्चित तौर पे काफ़ी सेंटेंसेस इस तरह के आप सोच भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम मूव कर लेते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। फिर आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्यार और करुणा से भरा जीवन ही सच्चा सुंदर जीवन है। प्यार और करुणा से भरा जीवन ही सच्चा सुंदर जीवन है। इस सेंटेंस के लिए हम सिंपली बोल सकते हैं अ लाइफ फिल्ड विथ लव एंड कंपैशन। अ लाइफ फिल्ड विथ लव एंड कंपैशन इज़ ट्रूली ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं लव का मतलब प्यार से है और कंपैशन का मतलब करुणा से है। तो प्यार और करुणा से भरा जीवन ही सच्चा सुंदर जीवन है। अ लाइफ फिल्ड विथ लव एंड कंपैशन इज ट्रूली ब्यूटीफुल। सेंटेंस को एक बार फिर से देखिए, प्यार और करुणा से भरा जीवन ही सच्चा सुंदर जीवन है। अ लाइफ फिल्ड विथ लव एंड कंपैशन इज ट्रूली ब्यूटीफुल। उम्मीद करते हैं आपको यह भी सेंटेंस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ।
गाइज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट यही वर्ड्स या फिर यही सेंटेंस बोलने में हेल्प होगी। मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, कुछ वर्ड्स को आप निकाल के या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो वर्ड्स वहाँ पे पुटअप करना चाहते हैं वो रख के आप अपनी स्पीकिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको सीखने की ज़रूरत ये है कि सेंटेंसेस हम देख लें, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, और साथ ही साथ ये जान लें कि अगर ये सेंटेंस है तो इसे हम अपने अकॉर्डिंग कैसे मोल्ड करके बोल सकते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, जब हम दूसरों की मदद करते हैं जीवन और भी सुंदर लगता है। तो अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा है तो अब आप अपने लिए नहीं बोल सकते हैं। आप भी कह सकते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं जीवन और भी सुंदर लगता है। तो इस सेंटेंस के लिए बोल सकते हैं, लाइफ फील्स मोर ब्यूटीफुल, लाइफ फील्स मोर ब्यूटीफुल व्हेन वी हेल्प अदर्स, व्हेन वी हेल्प अदर्स। यानी कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं जीवन और भी सुंदर लगता है। लाइफ फील्स मोर ब्यूटीफुल व्हेन वी हेल्प अदर्स, जिसका मतलब हुआ जब हम दूसरों की मदद करते हैं जीवन और भी सुंदर लगता है। मुझे उम्मीद है आपको यह भी सेंटेंस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, जीवन एक यात्रा है मंजिल नहीं। जीवन एक यात्रा है मंजिल नहीं। इट मीन्स लाइफ इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। लाइफ इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब मंजिल से। तो जीवन एक यात्रा है मंजिल नहीं। लाइफ इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, बात कर लेते हैं इस सेंटेंस के बारे में। एवरी एक्सपीरियंस टीच अस समथिंग न्यू। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। एवरी एक्सपीरियंस टीच अस समथिंग न्यू, यानी कि हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। सो गाइज ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। एंड आई होप कि आपको ये सारे ही सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आप जरूर करते रहें। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब अब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपके अंदर वो फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी। तो एज मच एज यू कैन स्पीक, ट्राई टू स्पीक, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे आपकी फ्लुएंसी आएगी। और मिस्टेक्स होंगे तो आप उन मिस्टेक्स से सीखेंगे और सीख कर एक दिन अच्छा बोलने लग जाएंगे। तो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।